मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9th क्लास का वीडियो लेकर आए हैं, मैथमेटिक्स का वीडियो। आप देखिए ध्यान से, सवाल हम बना रहे हैं, घातांक का सवाल है। इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, इसमें लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो फिर प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, हल करें 2 का घातांक का सवाल। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस, इस चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस यानी घातांक, घातांक का नियम। तो घातांक का नियम का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 1 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं, हल करें 2 का। पहला सवाल है 5, उसके बाद इसके ऊपर पावर दे दिया है 5/2 मल्टीप्लाई 16 के ऊपर पावर दिया है -3/2। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो किस तरह से हल करते हैं, देखिए ये जो रूट के अंदर ये जो पावर दिया गया है ना, इसको हटाने का नियम है कि 8⁵ कर लीजिएगा। ये इसका रूट हट गया 5/2। इसको कहते हैं पंचमूल कहते हैं, इसलिए पंचमूल को हटाने के लिए इस तरह से हम लोग इसका काम कर लेते हैं। और इसका जस्ट 16 को अगर तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हुआ 2⁴। इसको ऐसे तोड़ लेंगे और इसके ऊपर फिर -3/2 डाल। ठीक है, अब इसको भी 2 में तोड़ लीजिए तो अच्छा होगा। तो 2⁵ कर दें 8 को, ठीक है, और 1/5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और फिर इसके ऊपर पावर जो है वो डाल दीजिए 5/2, और गुना इसको अगर हम खोल देंगे तो आ जाएगा -3/2। ठीक है, जो कटता है काट दीजिए, इसमें कट गया है। अब यहाँ पे आया 2 3/5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही बार 5/2 इंटू 2⁻6। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आता कितना है, इसमें देखिए 5 भी कट गया है। अब आया 2⁻3/2 और मल्टीप्लाई 2⁻6। अब देखिए आता क्या है 2⁻, इसको चूंकि दोनों बेस समान है इसलिए इसको हम घटा देंगे। 2⁻, एलसीएम इसका 2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 -12 आएगा, बराबर 2⁻, इसको माइनस कर दीजिए -9/2। अब इसको कुछ नहीं किया जा सकता है, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करते 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 लास्ट में आंसर निकाल लें। ठीक है, अब चलते हैं इसका 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल में देखिए क्या कर रहा है, 125⁻2 इंटू 16⁻³ और फिर दिया है इसके ऊपर मल्टी ब्रैकेट देकर के फिर पावर 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 125 को अगर 5 के ⁻³ लिख दें तो हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर पावर -2। अब इसको बताइए 2⁻, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 4, और इसको लिख देंगे -3/2। ठीक है, अब क्या है -1/6 पावर रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाए, तो -6 इंटू 2⁻4 इंटू -3/2, इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो पावर है, चलिए बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आया 5 के ऊपर पावर -6 इंटू 2⁻, कितना आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। ठीक, और इसके ऊपर फिर पावर कितना डाल दें, -1/6। अब देखिए पावर अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं ना, 5×2 और इसके ऊपर पावर -6 कर देते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम कर देते हैं, इसके ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया। एक ही बार किए हैं, नहीं तो चलिए एक बार और कर देते हैं। इसको हम इस तरह से रखें
माइनस 1/6, ठीक है। अब इसको 10 टू द पावर -6 करें, ठीक, और उसके बाद पावर -1/6। अब देखिए क्या होगा, अब होगा 10 टू द पावर -6 इंटू -1/6, 6 काट देंगे, बराबर 10 टू द पावर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 10। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर 10 आ रहा है। अब देखिए सवाल 3 नंबर का, ध्यान से देखिए, ये सबके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, ठीक है। तो हम एक ही साथ तोड़ते चले जाते हैं। इसको लिखें 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, डायरेक्ट कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको जस्ट आप रख दीजिए, क्योंकि ये अलग अलग है, इसलिए इसका हम बेस समान नहीं होने के कारण इसको जोड़ भी नहीं सकते हैं। और इसको नीचे लिख देने से ज्यादा बढ़िया रहेगा, 3 टू द पावर 2 इंटू 1/4, ठीक है। इसको डिवाइड में है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे काटना होगा तो काट लेंगे, और कहीं नहीं कटेगा तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 टू द पावर आ गया 2 इंटू 1 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/2। अब नीचे देख लेते हैं क्या आता है, 3 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब क्या है, 2 2 और 3 3 मिल जा रहा है, तो 2 टू द पावर 2/3 अब प्लस 1/3, 2 का काम हो गया। अब मल्टीप्लाई 3 का काम करिए, 1/2 और माइनस 1/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 टू द पावर 3 और 2 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर, ये तो कट गया है तो 0 आएगा, और 0 के लिए बताया था कि 1 होता है, तो 2 टू द पावर 3/3 है ना, इंटू 1 इजकल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 1 बराबर 2 टू द पावर 1 मतलब 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से इसको देख कर। फिर चले आते हैं 2 का 1, ठीक है। ये थोड़ा सा सवाल बड़ा है, देख लीजिए। 8 a टू द पावर q डिवाइडेड बाय 27 x टू द पावर -3, ठीक है। और इसके ऊपर पावर दिया है 2/3। अब फिर मल्टीप्लाई है 64aq और डिवाइडेड बाय 27x माइनस q और ब्रैकेट बंद -2/3। अच्छा देखिए, पावर अगर दोनों सेम रहता तो निश्चित रूप से दोनों को हम एक में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसको माइनस को प्लस करने भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप में करेंगे, पहले इसको देख लीजिए, इसको सजा के हम लिख रहे हैं। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको केवल हम इसको डिवाइड के रूप में लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप लोग भी ऐसे करिएगा पहले, इंटू 64aq डिवाइडेड बाय 27x टू द पावर -3 और इसको -2/3। अब देखिए ये माइनस है, इसको प्लस करने का नियम क्या है कि इसको केवल विलोम कर देंगे, अनुपात को विलोम कर देंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो 8aq डिवाइडेड बाय 27x माइनस q, इसके ऊपर पावर दिया है 2/3, इसको मल्टीप्लाई करके इसको अगर ऊपर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हमारा क्या मान निकल जाता है, तो इसका भी पावर हो जाएगा, ई माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2/3 है बेटा, 2/3 है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 27x टू द पावर -3 इंटू 27x टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 64a टू द पावर 3, ठीक है। तो असुविधा नहीं है। अब हम इसके ऊपर पावर कर देते हैं कितना, 2/3। अब जो सॉल्व करना है इसी में करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 a टू द पावर 3 जस्ट जैसे रहने दीजिए, इसको करिए 3 टू द पावर 3 किया 9 किया 27 3, और इसको रहने दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको 3 टू द पावर 3 और इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी 6, 2 टू द पावर 6 और aq, ठीक है। सबको तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद अब क्या देखेंगे,
कि जो आपको मिल रहा है उसका काम करिए। देखिए 2 टू द पावर 3, ठीक है, -6, क्योंकि नीचे है 2, इसको -6 कर दिया है। अच्छा, मल्टीप्लाई, अब ए वाला ले लीजिए, ए पर पावर 3 -3, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 3 का ले लीजिए तो 3 पर पावर 3 और -3, ठीक है, ये हो गया। अब x बचा है, चलिए x ले लीजिए, x पर पावर -3 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। चलिए और कुछ बचा है क्या? अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा है तो 2 टू दी पावर हो जाएगा -3, ठीक है, देख रहे हैं 6 में 3 चला जाएगा, और इनटू a टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0 और x टू दी पावर भी 0, ठीक है, और इसका ऊपर पावर 2/3, ठीक, समझ में आ रहा है? अब ये चूंकि 0 0 जिसका पावर है वो तो 1 हो गया, तो अब बचा क्या? 2 टू दी पावर -3 इंटू एक्स टू दी, अच्छा ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 ये 1 ये 1 हम लिख नहीं रहे हैं, इसको हम इस तरह से छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर अब पावर आ गया कितना? 2/3, ठीक है। अब 2 टू दी पावर -3 इंटू 2/3, इसको काट लेंगे, अब आया 2 टू दी पावर -2 बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2 बराबर 1/4, और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, आराम आराम से इसको तोड़ करके हम लोग आंसर ले आए। अब देखिए 2 का 1 हो चुका है, अब 2 का 2 सवाल हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, x टू दी पावर -5 के ऊपर फिर पावर दिया 2/3, इसके ऊपर फिर पावर दे दिया है -3/10। तो इसे बनाने के लिए आप देखते जाइए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसलिए -10/3 और इसके ऊपर फिर पावर -3/10 ले लेते हैं, ठीक है। x टू दी पावर -10/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसको खोल रहे हैं, -3/10, 10 काट लीजिए, 3 भी काट लीजिए, x टू दी पावर -- +1, x टू दी पावर 1 मतलब x, तो इसका आंसर x आ गया है। ये बड़ी आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं 3 नंबर का सवाल देखिए, 2 पे पावर -1, फिर ब्रैकेट डाला है, -1 पावर फिर दिया है, फिर इसके ऊपर -1 पावर दिया है, फिर बड़ी ब्रैकेट लेके फिर एक बार -1 पावर दिया, इस तरह से दे दिया है। तो क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ हम लोग चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो बोलिए 2 टू दी पावर 1 हो गया, अब इसका हमारा छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया ना। अब किसको खत्म करना, मनी ब्रैकेट का, तो माइनस प्लस माइनस यानी -1, अब ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब फिर बताइए क्या होगा, 2 टू दी पावर -+1 बराबर 2। तो कितना आसान है, केवल आपको सही तरीके से उसको खोलना है ब्रैकेट और बनाना है। ये भी हो गया। अब 4 नंबर चले आइए, √3, इसको घनमूल बोलते हैं, घनमूल a टू दी पावर -2 इंटू b बाहर है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा, और फिर रूट घनमूल इंटू c बाहर है, अब फिर उसी तरह से घनमूल c और इंटू a बाहर, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये घनमूल को बाहर निकाल लीजिए, तो a -2 इंटू 1/3, b जैसे वैसे रहने दीजिए, b टू दी पावर -2 इंटू 1/3 इंटू c जैसे रहने दीजिए, और c टू दी पावर -2 इंटू 1/3 इंटू a। इस तरह से पहले आप उसको घनमूल को समाप्त कर लीजिए। अब घनमूल जब समाप्त हो गया, अब a टू दी पावर -2/3 आया ना, इंटू b, अब फिर मल्टीप्लाई b टू दी पावर -2/3 आया, फिर इंटू c, और c टू दी पावर -2/3 आया इंटू a, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अब यहां देखिए जो सेम पावर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए गौर से, जो सेम पावर वाला है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में रख करके, ये नियम है
नियम हम लोग पढ़े घातांक का। और देखिए जो बच गया ए बी सी बच गया है, उसको अलग से यहाँ पे ए बी सी लिख देंगे। अब जो नियम है वो क्या है बताइए, ये दोनों का बेस सेम है, इस पर कुछ भी पावर नहीं है, एक तो पावर है, तो आप क्या करेंगे, सेम बेस है तो सेम बेस को लीजिए और इसके साथ साथ क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ कर देंगे। तो 1 माइनस 2/3 इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। या -2/3 + 1 बात एक ही है। ए बी सी और इसके ऊपर 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, अब आएगा ए बी सी और इस पर पावर 1/3। अब इसको हम फिर जब लिखने लगेंगे तो उसी रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे ए बी सी, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए एक सवाल है 5 नंबर का, ये इस ढंग का सवाल है, इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है कि आखिर इसका मान कितना है। तो देखिए गौर से, ये 4 है तो इसको 2 कर लेते हैं और बाकी जो जैसे है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसका हटा देते हैं रूट, ये रूट हटा देते हैं तो इसके ऊपर पावर हो जाएगा 1/2। ये काम आप पहले कर लीजिएगा, रूट का काम पहले हटा देने का है। फिर 2 × 2 -m और इसके ऊपर पावर कर दीजिए 1/2, क्योंकि इसका भी रूट है। और इतना करने के बाद इसको हम 1/m पावर डाल देते हैं, ठीक है। गौर से देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि 1/2 जो पावर है ये इस पर भी है और इस पर भी है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 प्लस 2/4, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे आता है 2 टू दी पावर 1/2 भी होगा इंटू 2 m/2 हो जाएगा। ये पावर दोनों को ले लिए, ठीक है। अब नीचे बढ़िए, 2 दी पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, और इंटू इसका भी क्या है, इसको हम पावर ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो -m/2 लिख लिया। अब चलें इसको 1/m, इसको जैसे है वैसे रखते जाना। अब क्या है, अब तो सारा तोड़ लिए हैं, अब हमारा काम शुरू होगा घातांक वाला, तो करते जाइए। ये देखिए ये सारा मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब सबको हमको जोड़ना है। देखिए 2 टू दी पावर 2m प्लस 2/4 प्लस 1/2 प्लस m/2, ठीक है। अब ये नीचे है ना, तो इसका माइनस में जाएगा -1, ठीक। और फिर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस m/2। अब ये सारा काम हम कर लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर है 1/m, ठीक, ध्यान दिए। अब एक साथ हम सबका भिन्न का जोड़ कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक साथ अगर भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो 4 2 2 2 लघुत्तम 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड अगर करें 4 से 1 से 4 ही आएगा, 8m आएगा। तब फिर यहाँ 8m प्लस 2 प्लस 2, ठीक ना, 2 प्लस 2m माइनस 4, ठीक है, -4। और फिर बताइए प्लस, चूंकि यहाँ 1 है इसलिए 4 का 4 ही हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2m। आ गया इतना। अब ध्यान दीजिए 1/m। अब इसमें से देखिए क्या क्या हमको मिला है। तो 2 टू दी पावर यहाँ देख लीजिए 8m 2m और 2m 8 12 12m हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए -4 है, यहाँ पे 2 और 2 दोनों प्लस है, तो ये दोनों मिलके कट जाएगा, यानी जो भी आया m के रूप में 12m आया और डिवाइडेड बाय 4 आ गया। और इसके ऊपर पावर आ गया है 1/m, ठीक है। यहाँ तक इसको तो काट ही सकते हैं, 3m, तो 2 टू दी पावर 3m, ठीक है। अब 1/m 2 टू दी पावर 3m इंटू 1/m, mm कट जाएगा, ठीक है। 2 टू दी पावर 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया है इसका आंसर।
अब देखिए सवाल है 6 नंबर का, इसको देखिए 9 टू द पावर -3 इंटू 16 टू द पावर 1/4 और डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 27 और इसके ऊपर पावर -4/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको हम 3 टू द पावर 2 कहने का मतलब 3 स्क्वायर कर सकते हैं और इसके ऊपर पावर -3 है, कर लेंगे ऐसा। अब इसको करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4 तोड़ लेते हैं। और इसको चूंकि यहाँ देखिए 6 कहीं नहीं है, तो 6 नहीं है तो इसको तोड़ लेने में फायदा है, तो इसको 3 टू द पावर -2 कर लेते हैं और 2 टू द पावर -2 कर लेते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 3 टू दी पावर 3 और इसके ऊपर फिर जो है पावर है -4/3 कर लेते हैं। अब बढ़िया आगे 3 टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/4 और नीचे जैसे है वैसे ही लिखिए, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है, बाद में इसको देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको उलट दीजिए, उलट देने से पावर क्या होगा, केवल माइनस में पावर कर दीजिएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये नियम है, उलट देने से पावर उसको चिन्ह को चेंज कर देना पड़ेगा। 3 - 6 अब यहाँ पे आया, इसको काट देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर -2 इंटू यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 3 टू द पावर -3 इंटू -4/3 3 काट लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आया, 3 टू द पावर -6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर, यहाँ देखिए माइनस प्लस और यहाँ 4 आ गया, यानी 3 टू द पावर 4 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 का पहले ले लीजिए, 3 टू द पावर -6 और देखिए ये माइनस है तो +2 हो जाएगा और ये प्लस 4, इसको +4, ठीक है ऊपर का। और फिर आप 2 का ले लीजिए, 2 का 1 है और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, सारा आ गया ना, इसमें सारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 टू दी पावर क्या होता है, -6 और +6 हो जाता है और 2 टू दी पावर कितना हो जाता है 3। अब इसको 3 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, कट जाएगा तो इंटू 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से बन जाएगा। 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, इसको 1 लिख सकते हैं। अब बताइए 2 गुना 2 गुना 2, 1 का तो गुना मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं कितना नंबर सवाल, तो अब है 7 नंबर सवाल, इसको देखिए, x टू दी पावर a डिवाइडेड बाय x टू दी पावर b और उसके बाद आता है a² प्लस ab प्लस b², ये पावर ही है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, a² प्लस ab प्लस b², ये इसका पावर। फिर xb डिवाइडेड बाय xc और इसके ऊपर पावर है b² प्लस bc प्लस c²। फिर है xc डिवाइडेड बाय x a टू दी पावर x टू दी पावर, ये xc है, x टू दी पावर a है, ठीक है, और इसके ऊपर पावर c² प्लस ca प्लस b, ठीक। अब जो है इसको पहले हम लोग काम कर लेते हैं, चूंकि x दोनों एक ही बेस है इसलिए a माइनस b हो जाएगा और इसको लिख लीजिए a² प्लस ab प्लस b² जैसे वैसे, ठीक है, इंटू उसी तरह से x टू पावर b माइनस c और ये b² प्लस bc या प्लस c², इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई x टू पावर c माइनस a और इसको लिख देंगे c² प्लस ca प्लस a²। बहुत आसान सवाल है, आप देखते रहिए। x टू दी पावर देखिए ये सूत्र है, किसका सूत्र है, aq माइनस bq लिख देंगे, इसका भी सूत्र है, बोलिए bq माइनस cq और इसका भी सूत्र है cq माइनस aq। अब छोटा हो गया है, अब इसका फिर देखिए एक ही बेस है तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, aq माइनस bq प्लस bq माइनस cq और प्लस cq माइनस aq। अब देखिए कटता है क्या, अगर कटेगा तो काट लेंगे, aq प्लस माइनस कट गया, cq cq कट गया, bq bq कट गया, यानी x टू दी पावर 0
और 0 का मतलब 1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। अब देखिए 3 का 1 नंबर सवाल, इसमें कहा जा रहा है कि ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। तो पहले आपको पता तो चले कि ये आखिर कौन कितना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। ऐसे पता नहीं चल पाएगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इस तरह से अगर पावर रहता है तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए गौर से, ये 5 टू द पावर 1/2 है, तो इसको हम 1/2, यहाँ देखिए सबसे पहले तो 2, 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, आएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसका जो समहर बनाने के लिए जो हम नियम करते हैं वो समहर इसको बनाने के लिए करेंगे। तो 5 टू द पावर 1/2 और मल्टीप्लाई अगर 6/6 कर देते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आ जाता है कितना इसका मान, तो इसका मान आ जाता है 5 टू द पावर 6 और फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/12, है ना। 6 इंटू 1 पावर ऊपर रख देंगे इसका और इसको 12 को यहाँ पे रख देंगे, यानी 1/12 पावर हमको सब में बनाना है। अब देखिए 10 टू द पावर 1/4 है, तो आप बता सकते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करने से फायदा होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो क्या होगा 10 टू द पावर 3 और इसके ऊपर पावर 1/12 कर लेंगे। फिर बताइए एक और जो मान दिया हुआ है 6 टू द पावर 1/3, इसको क्या कर सकते हैं 6 टू द पावर 1/3 इंटू इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से होगा, तो बोलिए 6 टू द पावर 4 हो जाएगा और इसके ऊपर पावर 1/12 आ जाएगा। अब क्या है इसका मान अगर हम देखें तो कितना आएगा 5 टू द पावर 6, यानी 5 को हम मल्टीप्लाई कितना बार करें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 6 बार मल्टीप्लाई करके देखे हैं तो कितना आता है, तो देखिए हम पहले से मल्टीप्लाई करके रख लिए हैं, ये देखिए आएगा और ये 125 आएगा, तो ये भी 125 आएगा, 125 को फिर से मल्टीप्लाई कर दिएगा, आ जाएगा कितना 25 625, ठीक है। 25,625 के ऊपर 1/12 पावर। अब इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से 10 को पावर अगर 3 है तो 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। अब इसके ऊपर 1/12 पावर, तो ये कितना हो जाएगा 1000 के ऊपर पावर 1/12। अब फिर आइए इसको, तो कितना आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, कितना बार 4 बार, तो 36 गुना 36 कर लीजिए। यहाँ देखिए 36 गुना 36 हम करके रखे हैं 1296 आया, तो 1296 के ऊपर पावर 1/12। अब आपको ये देखना है, ये देखिए सबके ऊपर पावर तो 1/12 1/12 1/12 है। अब ये जो देखेंगे यही बता देगा कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है और बीच में कौन है। तो देखिए सबसे छोटा नजर आ रहा है 1000, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, तो सबसे छोटा है 10 टू द पावर लिखेंगे, इसलिए ऊर्ध्व क्रम बराबर 10 टू द पावर 1/4 सबसे छोटा। उसके बाद बड़ा कौन है 6 टू द पावर 1/3, उसके बाद बड़ा कौन है 5 टू द पावर 1/2। तो हम लोग ये देख के नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, 10 देख लिए तो बोल दिए बड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और यही आंसर होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग 2 नंबर भी कर सकते हैं। तो 2 नंबर आपके लिए छोड़ा गया है, इसको हम SW बना देते हैं, आप इसको करिएगा, नहीं अगर होगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम इसको इसी तरीके से बनाना है, कुछ भी नहीं है, जैसे हम बता दिए यही तरीका अपना करके आप बना सकते हैं। अब चले आते हैं 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल देखिए कैसे बनेगा। 3 का 3, ये उससे भी आसान है, 2 टू द पावर 60। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को 60 बार हम गुना करने लग जाए, ऐसा नहीं, ऐसा करने से ही झमेला हो जाएगा। तो कितना कैसे इसको जानेंगे कि किस तरह से इसको हल करें, तो देखिए सबसे पहले तो सबका देख लीजिए कॉमन क्या है, यानी इसमें मौसा क्या है, इसमें मौसा निकालना होगा, किसका किसका 60, ठीक है, 36 और 24,
इसका अगर मौसा निकाल लेते हैं, महत्तम समावर्तक जिसको बोलते हैं, HCF जिसको बोलते हैं, तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 का टेबल में सारा आ जाएगा। तो इसको हम उसी रूप में तोड़ते हैं। तो 2 टू दी पावर 60 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 12 इंटू 5, ठीक है, 60 को। अब इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू पावर 12, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे और बराबर करके। अब दूसरा क्या है, 3 टू दी पावर 48, बोलिए इसको क्या लिख देंगे, 3 टू दी पावर 12 इंटू 48, 4, इसका आ जाएगा 3 टू दी पावर 4, इसके ऊपर पावर 12 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 4 पर पावर 36, इसको लिखेंगे 4 के ऊपर 12 गुना 3, यानी 4 पर पावर 3 है, इसको 12 इधर कर देंगे, ठीक है। 5 के ऊपर 24 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 12 गुना 12 दूनी 24, इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2, ठीक है यहाँ तक। अब इसको और आगे बढ़ा दीजिए, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 के ऊपर पावर कितना है, 12। अब देखिए सब समान समान आ जाएगा पावर, तो हम देख के बता सकते हैं। 3 3 9 3 87, 81, 81 के ऊपर पावर 12। अब इसको बोलिए कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64, 4 चौक 16 चौक 64, 64, इसके ऊपर 12, और इसको करिएगा तो बचे 25, यानी 25 के ऊपर 12। अब देखिए सबके ऊपर पावर हम सेम कर लिया है, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सबसे छोटा है, इसलिए 5 टू दी पावर 24, अच्छा इसलिए यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर क्या मिलेगा, 5 टू दी पावर, सबसे छोटा इसमें क्या होगा 25, तो इसलिए सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद इसको इज ग्रेटर देन दे देते हैं, उसके बाद 32 आता है, 32 आएगा तो 2 टू दी पावर 60, उसके बाद 32 के बाद कौन सा आया 64, तो 4 टू दी पावर 36, उसके बाद कौन आता है सबसे लास्ट 3 टू दी पावर 48। तो इस तरह से हम ऊर्ध्व क्रम में इसको सजा सकते हैं, और यही आंसर। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।